फार्मूले की मदद से x को साबित करना। अब इस तरीके के बारे में जानते हैं कि x को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय फार्मूला। फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए x कैसे एलिमिनेट हो सकता है। अब ये देखिए x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू m स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब एक सिचुएशन को या इसको इसकी तरह कर दिए जाए या इसको इसकी तरह, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन अब इक्वल है। इसको सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन को। इस फार्मूला तो आप जानते होंगे कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब ये a पहली रकम, b मतलब दूसरी रकम, इसका होल स्क्वायर है, दरम्यान माइनस है, तो ये इसकी इक्वल होगा। तो इसको फार्मूले के तहत खोलते हैं। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 फार्मूले का, a पहली रकम क्या है x, मल्टीप्लाई b, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/x इसका होल स्क्वायर लिख लें इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हमने खोल दिया तो ये आ जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो ये होगा, इसको रीअरेंज करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इस 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2। अब ये देखें, ये जो हल किया है ये और ये सेम हो गए पहले वाला। इट्स मीन कि अब हम इनको आमने सामने लिख सकते हैं, यानी कि m स्क्वायर प्लस 2 बराबर है किसके, n स्क्वायर के, क्योंकि ये एक साइड इक्वेशन की एक जैसी होगी है। अब इसको हल करते हैं, वेरिएबल सारे एक तरफ, ये इस तरफ आ जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस 2 पे, और ये होगा इसका इक्वेशन का सलूशन। अब देखें इसमें x नहीं है, x को साबित कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया है। a माइनस बी इज इक्वल टू 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये दो इक्वेशन है। अब इनमें से x को साबित करना है, यानी x को ख़त्म करना है। फार्मूले की मदद से इनको कैसे x को ख़त्म किया जाएगा, साबित किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, फार्मूले के ज़रिए से। तो इसमें सबसे पहले इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2x है। अब इससे x, अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये x इज इक्वल टू, x पूरे के पूरे इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर इसका क्या था, स्क्वायर। तो अब इसको फार्मूले की मदद से
हल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको अलग अलग देते हैं ताकि आप उलझन में ना पड़ जाए कि ये क्या हो गया, ये 2 अब क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी में है तो a डिवाइडेड बाई 2 माइनस b डिवाइडेड बाई 2, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसको फार्मूले के तहत हल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, चलें यहाँ पर लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी, ये होल स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ये देखें रकम a है और ये दूसरी रकम b, तो इसका होल स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है तो वो इसके इक्वल रिजल्ट देता है। थ्री, इसकी 2 आ जाएगा। a डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर देखें यहाँ पर है -2 फार्मूले का पहली रकम, a बाई 2 मल्टीप्लाई दूसरी रकम क्या है b बटा 2 प्लस b की 2। ये फार्मूले के तहत इसको खोल दिया। अब इसको हल करना है आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर दोनों का आएगा तो इसके साथ 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6ab डिवाइडेड बाय 4। ये 3 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके रिजल्ट चेंज हो गए। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b से तो 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 सब के साथ करेंगे क्योंकि हमने 4 को ख़त्म करना है, बटा ख़त्म करना है, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई 4 होगा। इस तरफ भी 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6ab डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो अब ये 4 इस तरफ से ये ख़त्म हो गया बटा, तो ये सिर्फ 4 इस तरफ रह गया। मज़ीद इस तरफ लिखते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 3b स्क्वायर, ये आ गया। अब इन सब को इस तरफ ले आएंगे 4a स्क्वायर माइनस
3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 3b स्क्वायर, ये इस तरफ आ गए, ये आगे इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। ये देखें 4, ये सारी रकमें इधर आके आई हैं, इनको रीअरेंज भी मैंने साथ ही कर दिया, तो ये सिंबल चेंज, 3a स्क्वायर था प्लस का इधर माइनस का हो गया, इधर माइनस 6ab था, इक्वेशन की दूसरी तरफ आके प्लस 6ab हो गया, ये प्लस 3b स्क्वायर था, इधर आके माइनस 3b स्क्वायर हो गया। या 4a स्क्वायर से ये होगा, क्योंकि इसका और इसका दर्जा एक ही है वेरिएबल का, तो ये कोफिशिएंट प्लस माइनस होंगे, तो ये 4 है, ये 3 है, माइनस के 3, 4 से जब जाएंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ a स्क्वायर। इसी तरह से b स्क्वायर से ये माइनस होंगे तो ये प्लस b स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा, प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। ये है आंसर। इसमें देखेंगे अब x मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो चुका है, साक़ित हो चुका है, तो ये फार्मूले के ज़रिए से भी हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, साक़ित कर सकते हैं।